Hello everyone, this is Moinuddin and today I am going to teach you the first poem of your syllabus, that is a photograph. Okay, the title of the first poem, a photograph. What is the meaning of photograph? If you want to tell the meaning of photograph, then we can say that a picture that is taken with a camera, okay, is called a photograph. Actually this poem is a beautiful creation of Shirley Tilson. Shirley Tilson was a famous poetess of England who was born on 20th of May in 1924 in England. Since her childhood, she had a great passion on writing because most of her time she spent with the company of her father, because her father was a writer too. It is also said that a man is known by the company he keeps. Okay, so she spent most of her time with the company of her father, who was a writer too. So her interest of writing was increased day by day. Okay, if you talk about the theme of this poem, then we can say that by the help of this poem, the poetess described three different stages of life. Okay, especially she points out about the memory and her mother. Okay, in this poem, the poetess recalls her mother and her memory when she was looking a picture of ancient time of her mother's childhood. Okay, the picture was taken when the poetess mother went for a sea holidays with her cousin and her uncle at that time, but now her mother is no more. When she looked the picture of her mother, she became so sad and she reminded that memorable moment of mother's life. Okay, in other words, we can say that this poem is a tribute to poetess mother. Okay, she cannot explain the grief of the loss of her mother. That's why she tried to express his emotion, his thoughts by the help of this poem, that is a photograph. Okay, actually her mother was died 12 years ago. ठीक है, इनकी जो माँ एक्चुअली क्या है, इनकी माँ जो थी वो 12 साल पहले इनका इंतकाल हो जाता है. ठीक है, एक्चुअली क्या है, थोड़ा बिफोर स्टार्टिंग पोएम मतलब देखिए, कक्षा 11 यूपी बोर्ड का जो सिलेबस था इंग्लिश लिटरेचर का, तो वो क्या था, पिछले साल से पूरा उनका चेंज हो गया. लिटरेचर की मैं बात कर रहा हूँ. ठीक है, तो उसमें जो पोइट्री की जो फर्स्ट पोएम है वही क्या है, अ फोटोग्राफ है, जिसको लिखने वाली जो को हैं एक लेडी हैं. एक्चुअली क्या है, जो अगर लेडी होता है उसको आप पोएट भी कह सकते हो, पोएटेस, दोनों बहुत मतलब दोनों नामों से आप जान सकते हो उसको. ठीक है, तो इनको आपने फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर स्टार्टिंग दिस पोएम वी वांट टू डिस्कस अबाउट द पोएटेस ऑफ दिस पोएम. यानी जो सबसे ज़रूरी क्या होता है, यानी कि जो इसको लिखने वाला उस पर थोड़ा बात उस पर होनी चाहिए, क्योंकि अगर शायद शर्ली ना होती, शायद ये फोटोग्राफ वाली टाइटल ना होता. ठीक है, तो इनके बारे में थोड़ा बहुत ही इन ब्रीफ वर्ड में हम थोड़ा बात करते हैं. देखिए, शर्ली वॉज बॉर्न ऑन 20th of May in 1924 इन इंग्लैंड. देखिए, इनका जो पैदाइश है वो 20 मई 1924 को इंग्लैंड में हुई थी. ठीक है, शी हैड अ ग्रेट पैशन एंड ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज फादर. अपने जो वालिद थे इनके, यानी इनके जो पिताजी थे, फादर थे, उनसे बहुत ज़्यादा मुतासिर थी, प्रभावित भी हुई थी, असर रहा था. बिकॉज जो अधिकतर इन्होंने अपना वक्त क्या अपने पिताजी के साथ स्पेंड किया था, जो कि खुद एक क्या थे, राइटर ही थे. इसलिए इनका इंटरेस्ट और बढ़ता गया था, है ना, कि इंसान की पहचान संगत से ही होती है. ठीक है, तो फिर एक्चुअली उन्होंने फिर देखिए यहाँ पे लिखा है सी सिक्योर्ड अ BA ऑन इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम ब्रोकन हर्ट्स कॉलेज इन लंदन. इन्होंने लंदन का कॉलेज था, वहाँ से इन्होंने जो BA भी कंप्लीट किया था इन 1953 में इन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया था इंग्लिश लिटरेचर से. ठीक है, एट लास्ट जो सबके साथ होता है इनके साथ भी वही हुआ था कि शी डाइड ऑन 15th of May in 2014, यानी 15 मई 2014 को इनका इंतकाल हो जाता है, इनकी मौत हो जाती है, मृत्यु हो जाती है. ठीक है, तो ये रहा इनका संक्षिप्त इनके लाइफ हिस्ट्री थी, बायोग्राफी भी कह सकते हो. ठीक है, तो देखिए, अगर शॉर्ट ग्लेंस के बारे में थोड़ा पोएम के बारे में समझते हैं. देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, द पोएटेस रिमेंबर्स हर मदर हु डाइड अबाउट 12 years ago. जो पोएटेस है, इसको लिखने वाली है, वो अपनी माँ को याद करती हैं, वो माँ जो आज के तकरीबन 12 साल पहले उनकी मौत हो चुकी है. ठीक है, द पोएट रिकॉल्स दैट हिज मदर यूज्ड टू लुक एट द फोटोग्राफ. वो ये बताती है कि उनकी माँ जो थी, तो वो एक फ़ोटोग्राफ उनके पास था, उसे बार बार देखा करती थी. ठीक है, एंड रिमेंबर हर ओन चाइल्डहुड. और उनकी माँ अपने उस बचपन को याद किया करती थी. ठीक है, जो वो पिक्चर फिर द फोटोग्राफ वॉज टेकन व्हेन हर मदर
हैड गॉन फॉर अ सी हॉलीडेज़। ये वो फ़ोटो था जब इनकी माँ 12 साल की थी और उनकी माँ जो अपनी कज़िन और अपने अंकल के साथ समुद्र की छुट्टियाँ स्पेंड करने के लिए समुद्र के बीच पर गई हुई थी। वहाँ इनके अंकल ने एक फ़ोटो लिया था, तो वो जो वहाँ का जो नज़ारा था उसको मतलब ये याद करती हैं कि इनकी माँ इनको बताया करती थी, है ना। तो विद हर लिखा, यहाँ पर सब लिखा हुआ कज़िन एंड हर अंकल, इनके साथ गए थे, ठीक है। तो ये इनके जो बहुत ही कह सकते हैं बहुत ही संक्षिप्त वर्णन था। एक्चुअली क्या होता है, फोटोग्राफ का मतलब एक्चुअली होता है आज कल लगभग तकरीबन हर किसी के पास फ़ोन होता है, कहीं पर जाता है किसी भी तरह की पिक्चर कैद कर लेता है, कैप्चर कर लेता है, ठीक है। तो काफ़ी पुराने वक्त की बात है, ठीक है, जब मोबाइल्स इस तरह सेलफोन एंड्रॉयड नहीं हुआ करते होंगे। तब उनके जो ये इनकी जो सरली जो ये पोएटस हैं, इसको कविता को लिखने वाली, इनकी माँ जब 12 साल की थी तब अपनी कज़िन और अपने अंकल के साथ समुद्री पर गई थी टहलने के लिए सी हॉलीडेज़ में, ठीक है। तो इनकी जो इसमें 4 कैरेक्टर्स अगर बात करेंगे तो इनकी जो 2 कज़िन थी, इनकी माँ की कज़िन थी, एक का नाम डॉली था, एक का नाम बेटी था, ठीक है। उनमें सबसे जो लंबी उम्र में भी बड़ी थी, कद में भी लंबी थी, वो इनकी माँ ही थी, शर्ली की माँ। ये 3 लड़कियाँ समुद्री हॉलीडेज़ पर आती हैं समुद्र के, और वहीं पर इनके अंकल भी होते हैं जो फ़ोटो खींचते हैं, ठीक है। तो वो वहाँ का वर्णन इन्होंने किया है कि वो लम्हे कितने खूबसूरत थे। वो बताया करती थी इनको ना कि जैसे काफ़ी बाल जो है वेट थे, और जब उनके मामा जो थे उनके मतलब जो अंकल थे उनके जो फ़ोटो जब ले रहे थे तो इनकी माँ की और इनकी जो माँ की कज़िन थी, इनके सब बाल क्या थे, वो हवा चल रही तेज़, तो हवा चलने की वजह से उनके बाल जो थे चेहरे के आगे आ जाते हैं, तो काफ़ी और अच्छा लगता था। जब उन्होंने फ़ोटो लिया तो उसमें फ़ोटो इस तरह से नज़र आता है, ठीक है। तो उस लम्हों को उन्होंने बयां किया है। एक्चुअली देखिए फ़ोटो का मतलब यही होता है ना, आजकल बहुत सारे ऐसे ऐसे फ़ोटो जब आपसे आज से तकरीबन 10-15 साल पुराना आपका फ़ोटो हो, तो जब आप उसको देखते हैं तो वो 10-15 साल पुरानी जो मेमोरीज़ होती हैं, यादें होती हैं, एकदम तरोताज़ा हो जाती हैं। ऐसा लगता है कि बिल्कुल हम उसी दुनिया में खो जाते हैं। आप बहुत ही मशहूर कोई है बोलो अच्छे से ये मेमोरेबल कोई ट्रिप पर गए हों, कोई टूर पर गए हों, वहाँ पर अगर आपकी फ़ोटो ले गई हो तो 2-4 साल पहले बाद जब आप फ़ोटो को देखते हैं तो आपको वो सारा नज़ारा याद आया था, किसके साथ कहाँ बैठे थे, क्या उठे थे, कहाँ पर क्या चीज़ें स्पेंड की थी, किस तरह से। वो काफ़ी अच्छा लगता है ना। कभी कभी ऐसा उनको जब आप फ़ोटो उसको देखते हैं ना तो उसमें ये लगता है ना कि काश ये लम्हे दोबारा वापस आ जाएँ। और कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जिन पर आप लानत भेजते हैं ना। कहते भी बहुत से किसी शायर ने इसे कहा है कि ना कि एक वो भी उम्र थी जिस पर लानत भेजिए, और एक वो दौर भी था कि उम्र भर अच्छा लगा, है ना। तो बहुत से ऐसे ऐसे जो वक्त होते हैं, लम्हे होते हैं, लम्हात भी कह सकते हो इंसान की ज़िंदगी में जो स्पेंड करता है, लेकिन क्या वो चीज़ें ख्याल में रहती नहीं, सब चीज़ें आया जाया करती हैं। लेकिन एक जो सोर्स होता है, जो माध्यम होता है, जो ज़रिया होता है, वो फ़ोटोग्राफ है। अगर फ़ोटो जब आप देखते हैं, आज आप स्टूडेंट की लाइफ ज़िंदगी स्पेंड कर रहे हैं, फिर क्या अगर आप फिर एक यूनिवर्सिटी में जाएंगे, उसके बाद मैरिड हो जाएंगे, फिर ये जब सारी चीज़ें होंगी तो आप स्टूडेंट्स लाइफ की जो आप कॉलेज की या कहीं की जो फ़ोटो जब आप अपने बच्चों को शेयर करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, बताएंगे, तब आप बताएंगे देखिए व्हेन आई वाज इन इंटरमीडिएट, व्हेन आई वाज फर्स्ट ईयर, जब हम इस क्लास में थे तो हम इस तरह से दिखा करते थे ना। तो वो सारी चीज़ें एक्चुअली क्या है, इसमें 3 स्टेजेस के बारे में जो है सरली ने बताया है। वही सिर्फ ये 3 स्टेजेस बताए हैं। पहले स्टेज में सरली ने बताया है कि जब उनकी माँ 12 साल की थी, जब वो समुद्र की छुट्टियों पर अपने कज़िन और अपने अंकल के साथ गई थी, वहाँ का जो नज़ारा है, सारी चीज़ें वहाँ पर बताई हैं। और सेकंड में क्या बताया, सेकंड में जब इनकी माँ की जो शादी हो जाती है, यानी कि तकरीबन 20 या 30 साल के बाद जब इनकी माँ की उम्र 42 साल होती है, जब ये अपने ससुराल में आती हैं, इनकी जो लड़की भी हो जाती है, जो इसका नाम है सरली टल्सन, ठीक है। तो इनके अपनी लड़की के साथ शेयर करती हैं, वो एल्बम दिखाती हैं, वो फ़ोटो दिखाती हैं। एक्चुअली इसमें पोएट ने एक उसको कार्डबोर्ड का नाम दिया। कार्डबोर्ड का मतलब ये होता है जैसे आप तो एल्बम है ज़्यादातर मोबाइल में आप कैप्चर कर लेते हैं। पहले क्या जैसे फ़ोटो हुआ करता था ना, तो उसको एक जैसे लकड़ी का बना होता था, उस पर चस्पा कर लेते थे, तो उसी पर रखा रहता था, सजा के रखते कैसे, लेकिन उसका कलर काफ़ी डल हो चुका है। उसको जब देखती हैं शर्ली तब याद उनको आ जाता है कि हाँ मेरी माँ भी कभी इस फ़ोटो को जब देखती थी और काफ़ी हंसा करती, बहुत हंसती थी, और उनको फिर वो अपने लम्हे याद आ जाते थे। और मेरी माँ का हंसना मुझे आज भी याद है, बट शी इज़ नो मोर, इट्स मैटर ऑफ सारो, है ना। तो लेकिन बड़ी दुख की बात है कि एक्चुअली एक भी होते हैं कि डेथ इज़ अनअवॉइडेबल, डेथ से कोई बच नहीं सकता है, इट इज़ यूनिवर्सल फैक्ट, ठीक है। ये सभी के साथ होना है, ये भी सरली को पता है। लास्ट कंक्लूजन में ये बता देती है, ठीक है। तो सेकंड स्टेज में ये बताती है कि जब इनकी माँ 20-30 साल, मतलब 42 साल की इनकी उम्र थी, जब इनके माँ और बेटी आपस में कम शेयर करते हैं, बातचीत हैं, तब बताती हैं कि देखिए मैं पहले 12 साल की थी तो इस तरह दिखा करती थी, अंकल ने फ़ोटो लिया था ये वाला, और ये जो बाल हमारे सामने है तो हवा चल रही थी, हम तीनों लोग मुस्कुरा रहे, तब अंकल ने फ़ोटो ले ली थी, हो ना। तो ये और लास्ट में जो कंक्लूजन जहाँ से करती हैं, तो कंक्लूजन काफ़ी इमोशनल होता है इस पोएम का।
तो जो पोएटेस हैं, कवित्री हैं जिनका नाम है शर्ली, तो ये खुद बताती हैं कि अब क्या इनकी माँ इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो सारी चीज़ जब भी याद करते हैं तो कहते हैं साइलेंस एंड साइलेंस बट नथिंग बट साइलेंस। यानी जब वो अपनी माँ की उस तस्वीर को देखती हैं तो कहती हैं वो ये जो मेरी माँ का पास्ट था जब देखा करती थी, अब क्या है, अब और थोड़ा बड़े गमगीन हालात में है, गमगीन अवस्था में होती हैं, तो उन लम्हों को याद कर कर इनके जो आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं ना, तो ये सारी चीज़ें इसमें शेयर की गई हैं। तो ये इस पोएम की क्या थी, इसमें क्या ये थोड़ा स्टार्टिंग थी, समरी भी कह सकते हो या अबाउट द पोएम भी कह सकते हो, पोएटस के बारे में था, ठीक है। तो ये इनके बारे में था, ठीक है। अब जो है हम आपको अब पोएट का आगाज़ करते हैं, ठीक। ये फर्स्ट ईयर इंग्लिश या लिटरेचर क्या कह सकते हैं, तो उसके जो फर्स्ट पोएम है जो CBSE की जो किताब थी इंग्लिश की CBSE बोर्ड की, वही क्या है यूपी बोर्ड में उसको शामिल कर इंक्लूड कर लिया गया, ठीक है। तो ये फर्स्ट पोएम है। अब इसके बाद क्या होगा आप सारी चीज़ें आपको सब प्रोवाइड करा दी जाएंगी, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, अब जो है पोएम स्टार्ट पोएम ओके जिस पोएम का देखिए आपको बता ही दिया इस पोएम के बारे में, अब फोटोग्राफ है, ठीक है। तो एक्चुअली बिफोर स्टार्टिंग इफ़ यू वांट टू टॉक अबाउट द थीम ऑफ द पोएम देन वी कैन से दैट we told already that in this poem the poetess has described about 3 stages of life, okay। इस पोएम के ज़रिए से जो पोएटेस है, जो कवित्री कह सकते हैं, उसने ज़िंदगी के 3 पहलुओं के बारे में उसने मेंशन किया है, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बात करूँ इफ़ यू टॉक अबाउट द स्टेजेस ऑफ लाइफ देन वी कैन से दैट द फर्स्ट स्टैंजा डिपिक्ट्स her mother's childhood days when she was 12 years old or so, okay। It takes about a photograph of her with her 2 cousins on a beach holiday. Her uncle took the photograph. Her mother changed over the years as she grew older, while she was touched their feet in the beach holiday had not changed over the years. If you talk about the second stage, then we can say that in the second stage, the poet talks about her childhood days when her mother used to look at the photograph and recalls everything mentioned in the first stanza, okay। And now we are going to talk about the last stage of life, okay। In the last stage, the poet shares that her mother is dead as many years ago, as was her age in the photograph. She died 12 years ago. The poet is recalling her mother's old memories. While looking at the photograph, she is in pain and misses her deceased mother. She has no word to describe her grief, okay। तो ये चीज़ें हैं, मतलब ये बता रही है कि पोइट्री जो है ना कि मतलब कि स्टार्टिंग में कैसा था, फिर शादी के बाद उसकी माँ का सिस्टम कैसा था, फिर जो है लास्ट में उसकी माँ का भी इंतकाल हो जाता है, ठीक है। तो क्या करते हैं, तो अब जो है देखिए, अब ये चीज़ें थी स्टार्टिंग के पहले। जैसे फर्स्ट पोएम जो आपको देखिए दिख रही होगी, देखिए तो पहला जो स्टैंजा देखिए ये रहा आपका पहला स्टैंजा है, ओके। तो पहला स्टैंजा देखिए आप, पहला स्टैंजा आपके स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा है, द कार्डबोर्ड शोज़ मी हाउ it was when the 2 girls cousin went paddling, each one holding one of my mother's hands, and she the big girl, some 12 years or so। देखिए ओपनिंग स्टेंजा में क्या कह रहे हैं, द कार्डबोर्ड, ठीक। कार्डबोर्ड का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए क्या होता है, जैसे एंशिएंट पुराने ज़माने में क्या होता है, जैसे मतलब फ़ोटो जो ले लेते थे, पिक करते थे, तो क्या होता था उसका जो नेगेटिव बना के जो भी फ़ोटो आता था, ठीक है, तो उसको क्या करते थे, एक लकड़ी का सिस्टम लेते थे, लकड़ी का तख्ती की तरह, फिर उस पर क्या उसको रख देते थे, चस्पा कर देते थे, ठीक है। तो वही कार्डबोर्ड जिस पर फ़ोटो लगा हुआ उसकी कुछ कलर उड़ चुका है, ठीक। तो ये जो लड़की है, लड़की का मतलब जो इसको लिखने वाली, इस पोएम को लिखने वाली कवित्री, इसका नाम शर्ली टॉल्सन है, ठीक है। शर्ली टॉल्सन के बारे में अगर बात करें ना, तो अभी 2014 में ही इनका इंतकाल हुआ था, 15 मई 2014, ओके। तो द कार्डबोर्ड शोज़ मी, तो वो जो कार्डबोर्ड होता है, मतलब जो फ़ोटो होता है, फ़ोटोग्राफ जब देखती है ये कवित्री, ठीक है, तब कहता है हाउ इट वाज व्हेन द 2 गर्ल्स कजिन वेंट पैडलिंग। पैडलिंग का मतलब होता है पैर से चलाना, यानी कि जब ये इनकी माँ और इनके माँ के साथ इनकी माँ की जो 2 कजिन थी सिस्टर, तो ये दोनों लोग सब बीच पर बैठी हुई होती हैं, और क्या होती हैं, इसलिए अपने जो पैर होते हैं पानी में डालकर जैसे साइकिल चलाई जाती है ना, इस तरह से हिलाते हैं। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, वो ये भी कहती है ना कि उसमें से 2 कजिन
कज़िन थी, वो दोनों कज़िन्स क्या इनकी माँ की शर्ली टल्शन की माँ के हाथ पकड़े हुए थे। एंड शी द बिगर, और 3 जो लड़कियाँ थी उसमें तीनों में सबसे जो बड़ी लड़की थी तो उस वक्त ये शर्ली टल्सन की माँ ही थी, जब शर्ली टल्सन की माँ की उम्र तकरीबन 12 साल की, ठीक है ना, सम 12 ईयर्स एगो, कह रही कि आज से लगभग 12 साल पहले की बात है। ओके, ये उनकी माँ उनके बारे में बताती ना। तो ये अगर हम अंग्रेज़ी में इसका एक्सप्लेन करना चाहें, देन वी कैन से दिस इन दीज लाइन्स द पोएट इज़ लुकिंग एट एन ओल्ड फोटो एल्बम विच इज़ मेड अप आप कब कार्डबोर्ड, ठीक है। तो एक बूढ़ी मतलब पुरानी सी फ़ोटो देख रही हैं जो कि एक जो किस पर बना हुआ है, कार्डबोर्ड पर, ठीक है। इन द पिक्चर देयर आर 3 गर्ल्स, उस पिक्चर में क्या है 3 लड़कियां नज़र आती हैं। हु आर वॉकिंग ऑन द बीच, जो क्या है बीच मतलब समुद्र के किनारे के वहाँ पर जा रही हैं। होल्डिंग ईच अदर्स हैंड, जो तीनों जो लड़कियाँ होती हैं वो आपस में एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए होती हैं। उनमें से शर्ली टल्सन की एक माँ भी होती है जो सबसे लंबी लड़की होती है, उम्र में बड़ी होती है उस वक्त, हालांकि उससे कोई उम्र नहीं थी। द गर्ल इन द मिडल इज़ टॉलेस्ट एंड ओल्डेस्ट, जो बीच में जो लड़की होती है वही सबसे उम्र में बड़ी होती है, वो लंबी भी होती है, वही शर्ली टल्सन की माँ होती है ना। तो उसका जो फ़ोटो देख रही हैं तो वहाँ पर इन चीज़ों की चर्चा हो रही है, ठीक है। फिर क्या कहते हैं कि जिसे कहते हैं द अदर 2 गर्ल्स ऑन ईच साइड, दोनों मतलब बीच में इनकी माँ होती हैं और एक तरफ दूसरी कज़िन होती हैं इनकी, ठीक है, यंगर देन हर, जो उनसे छोटी होती हैं। द गर्ल इन द मिडल इज़ द पोएटस मदर, तो जो पोएट होती है, जो कवित्री है, इस कविता के लिखने वाली, इस पोएम की, तो बीच में जो होती है वो क्या होनी, इसकी माँ। देखिए आप देख पा रहे होंगे, जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर यहाँ पर जो है ये जो सर्किल के अंदर ये सबसे बड़ा चेहरा, हालांकि ये नहीं था लेकिन आपको बस समझाने के लिए बताया गया है कि जो बीच में क्या है, ये शर्ली टल्सन की माँ है और इनके दाएँ बाएँ क्या है, इनकी माँ की कज़िन है। ये दोनों लोग जो सी हॉलीडेज़ होती है, समुद्र की छुट्टियाँ, वो स्पेंड करने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए समुद्र के किनारे पर गए हुए हैं, ठीक है। तो वही होते हैं, दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए हैं, ठीक। तो इस तरह से इसमें क्या कह रहा है कि द गर्ल इन द मिडल इज़ द पोएट्स मदर, शी इज़ अराउंड 12 ईयर्स ओल्ड व्हेन द पिक्चर वाज टेकन, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है, किसी के यहाँ पर इसे लिखा हुआ है, अगर देखेंगे तो क्या कहता है कि एंड शी द बिग गर्ल, तो ये जो इसकी माँ है यही सबसे क्या है, बिग गर्ल मतलब सबसे बड़ी लड़की इनकी माँ ही थी, ठीक है, उस वक्त की बात है। सम 12, ये जो फिर ओपनिंग स्टेंजा में ये बताता है, ये बात कब की है, जब इनकी माँ की उम्र लगभग कितने वर्ष रही होगी, लगभग क्या है 12 साल की इनकी माँ की उम्र जब रही होगी, तब की ये फ़ोटो है। तो ये फ़ोटो जब देखती है, ये उस यूज टू क्या उनकी माँ जो दिखाया करती बताती थी, देखिए मैं हूँ, ये मेरी कज़िन है ना। तब उसमें ओपनिंग स्टेंजा में इन चीज़ों की बात की गई। एक पुरानी फ़ोटो होती है, उसको शर्ली टल्सन देखती है और उनकी माँ भी इनको बताया करती थी। एक्चुअली अब क्या है, नाउ इनकी माँ जो एक्चुअली डेड है, हो चुकी है, मर चुकी हैं, ठीक है। तो पहले स्टेंजा में यही बताया है कि जो वो फ़ोटो देखती हैं, जब फ़ोटो देखती हैं तो सारे ख़यालात उनके जहन में आ जाते हैं कि वो एक ज़माना था जब उनकी माँ छोटी हुआ करती थी और उनकी कज़िन और उनके अंकल लोग जब गए थे तो उनके अंकल ने क्या फ़ोटो लिया था इनके माँ के और इनके कज़िन का, ठीक। तो काफ़ी रोमांच, काफ़ी इंटरेस्टिंग वो लम्हा था, बहुत अच्छा लगा था। वो भी बताती हैं लगभग 12 साल के पहले की बात है ना। तो फ़ोटो जब देखते हैं तो फ़ोटो देखने से क्या सारी मेमोरी तरोताज़ा हो जाती है ना। आप ही लोग हैं जिससे कोई फ़ोटो देखें तो उससे लगेगा ना, तो ये सब चीज़ें तरोताज़ा हो जाती हैं, ठीक है। तो अगर अब फिर ये होगा फर्स्ट स्टेंजा। सेकेंड स्टेंजा में अगर हम बात करेंगे ना, इसे सेकेंड स्टेंजा में देखिए, ये यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, ऑल द 3 गर्ल्स, ठीक है। अब सेकेंड नंबर में देखिए यहाँ पे लिखा ऑल द 3 स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर एट द अंकल विद द कैमरा, अ स्वीट फेस माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बर्न, ठीक है। एंड द सी विच अपियर टू हैव चेंज लेस वॉश देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, है ना। तो ट्रांजिएंट फीट का मतलब, ट्रांजिएंट का मतलब होता है जो परमानेंट ना हो, मतलब जो बदलते रहते हों। तो उसमें इन चीज़ों के बारे में बताया है ना कि देखिए इंसान, ह्यूमन बीइंग जो होता है वो इंसान के जो इंसान होता है वो बदलता रहता है। आज जन्म हुआ है, कल शादी होगी, फिर डेथ होगी, ये चीज़ें हैं। बट क्या वो यही बताना चाहते, समुद्र वैसा कि वैसा ही है ना। तो यहाँ पर क्या है, उन चीज़ किस चीज़ के बारे में बात की, इफ़ यू टॉक अबाउट इन इंग्लिश देन वी कैन से दैट इन द अबव लाइन्स द पोएट डिस्क्राइब हाउ द फोटोग्राफ वाज टेकन। देखिए इसमें क्या बता रहा है कि किस तरह से फोटोग्राफ लिया गया था। ऑल द 3 स्टूड स्टिल अ स्माइल, मतलब तीनों जो लड़कियां थी, इनकी माँ प्लस 2 कज़िन थी, वो हंसते हुए हंस रही थी, खड़ी जब पिक्चर लेते हैं ना लोग कहते भी स्माइल प्लीज़, है ना। देयर हेयर, उनके जो हेयर थे, जो बाल थे, वो भी क्या सब हवा में क्या इधर उधर लहरा रहे थे। एट द अंकल विद द कैमरा, और इन तीनों जो लड़कियां थी, इनको जो फ़ोटो किसने लिया था, तो ये भी क्वेश्चन आता किसने लिया था, तो वो फ़ोटो इनके अंकल ने लिया था, इनकी माँ का जो अंकल था उन्होंने लिया था, है ना। तो इसमें ये बताया इन द अबव लाइन्स कह सकते हैं द पोएट डिस्क्राइब हाउ टू फोटोग्राफ वाज टेकन हर मदर्स अंकल टू द फोटोग्राफ, उनके जो माँ के जो अंकल थे उन्होंने फ़ोटो को शूट किया था, ठीक है। एंड टोल्ड देम टू स्टॉप
द पॉज, और उन्होंने बताया था क्या उन लोगों को बताया था कि अब रुकिए, मतलब जिस स्टॉप है या स्माइल करिए, जो भी बताया था कि किस तरह से लेना है, फ़ोटो खिंचवाते हैं लोग, है ना। ऑल द थ्री ऑफ देम लेफ्ट देयर वेट हेयर ओपन, ठीक है, एंड स्माइल एट द कैमरा। तो वो तीनों लड़कियां जो थी वो कैमरे की नज़र में थी, कैमरे को देख रही थी, वो चेहरे पर मुस्कान भी थी, हवा काफ़ी तेज़ चल रही थी, जिसके सबब क्या है, उनके चेहरों पर क्या थी, हवा, मतलब क्या है, वो बाल उड़ रहे थे। देखिए यहाँ पर, देखिए ये चीज़ें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए इस तरह से इसमें दिखाया गया है ना। तो ये बाल इसी तरह से इनकी माँ के भी क्या थे, ये बाल उड़ रहे थे जब इनकी माँ 12 साल की तकरीबन थी, ठीक है। तो ऑल द थ्री ऑफ दम देयर लिखा है वेट हेयर, तो उनके गीले गीले जो बाल थे ओपन द स्माइल्ड, वो हंस रही थी, वो जो चेहरे जो बाल थे नम थे वो चेहरे पर आ रहे थे। लेफ्ट देयर वेट एंड ओपन द स्माइल्ड एट द कैमरा, कैमरे में सब कैद हो गए थे, ठीक है। आगे अगर इसकी बात और हम करेंगे, जिसे कहते हैं माई मदर्स दैट वाज बिफोर आई वाज बर्न एंड द शी, ठीक है। तो उसमें ये चीज़ बता रही हैं कि जो लेखिका हैं, कैसे जो कवित्री हैं, वो यही सारी चीज़ बताती है कि द पोएट्स अटेंशन इज़ ड्रॉन टूवर्ड हिज मदर्स फेस। तो जो पोएटेस है, जो सली टल्शन है, वो उनका जो फेस, जो सारा जो अटेंशन उनकी माँ के चेहरे की तरफ, जब अपनी माँ का फ़ोटो देखती है ना, हिज मदर्स फेस विच इज़ डिस्क्राइब एज अ, लिखा है स्वीट फेस, जो काफ़ी खूबसूरत चेहरा था। एक्चुअली क्या होता है, यंग मतलब कुछ और ही आलम होता है जिस वक्त जवानी होती है, ऐसा कहा भी जाता है ना। तो जब जवान यंग हुआ करती थी इनकी माँ, तब काफ़ी खूबसूरत, निहायत खूबसूरत दिखा करती थी, उसको देखती तो काफ़ी हंसती थी इनकी सली टल्शन, और अच्छा लगता था उसको चीज़ को देख कर, है ना। द फोटोग्राफ वॉज टेकन लॉन्ग बिफोर द पोएट वॉज बॉर्न। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर लिखा भी, यहाँ पर माई मदर, यहाँ पर देखिए लिखा माई मदर वॉज आई वॉज बर्न। तो जो इसका मतलब यही कह रहा था, ये कहते द फोटोग्राफ वॉज टेकन लॉन्ग बिफोर द पोएट वॉज बर्न, ठीक है। तो जो सैली टॉल्सन पैदा भी नहीं हुई थी शायद तब का फ़ोटो है, यानी जब इनकी माँ की शादी भी नहीं होगी तब का फ़ोटो है ना। तो वो फ़ोटो अब देखकर काफ़ी उन लम्हों को गया है वो इमेजिन कर रही हैं सैली टॉल्सन, ठीक है। आगे देखिए इसमें फिर क्या, एंड द शी विच, अब इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ कह रहा है एंड, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि एंड द शी। अब यहाँ की अगर बात करेंगे तो एंड द शी विच अपियर टू द चेंजलेस। तो इसके बारे में अगर बात करें, द पोएट कॉल्स देयर, इस तरह से बताया कि द पोएट कॉल्स देयर फीट टेरिबल ट्रांजिएंट एज दे वर सो यंग बाई, यू कह सकते हैं बाई देन एंड हाउ दे हैड ग्रोन ओल्डर। ऑन द अदर हैंड द सी विच टच्ड देयर फीट हैज चेंजलेस, है ना। तो उसमें ये बता रहा है कि देखिए जो तीनों लड़कियां थीं जो कभी समुद्र के किनारे बैठा करती थी, मतलब गई थी वहाँ फ़ोटो लिया गया था इन लोगों का, वो क्या था कि मतलब पैर लटका के बैठी हुई थी उसमें। लेकिन अब क्या है, अब वो इस चीज़ देखती हैं तो काफ़ी इनकी माँ की भी उम्र हो गई, इनकी माँ की कज़न की भी उम्र हो गई, बट समुद्र बिल्कुल वैसा है क्योंकि इंसान की जो सारी चीज़ क्या चेंज होती रहती हैं, बदलती रहती हैं, ठीक है। तो उम्मीद है इसमें भी समझ में आएगा। पहले में क्या बताया था कि उनकी माँ जो है गई थी फ़ोटो लिया गया था, अब क्या इसमें ये चीज़ बता रहा है कि ये सारी चीज़ें हैं कि ना, कि जो जब इनकी माँ, इनकी जो कज़िन होती हैं, सारे लोग होते हैं, तो भीगे भीगे हल्के हल्के बाल भी होते हैं। जब इनके माँ अंकल फ़ोटो लेते हैं तो उनके चेहरों पर क्या आते हैं, बाल आते हैं, काफ़ी खूबसूरत रहता है। फिर वो कहती हैं, फिर ये कहती है ना कि लोग तो बदल चुके हैं बट समुद्र की जो बीच है सब वैसा का है, वैसा ही है ना। तो आई होप आपको ये भी स्टैंजा क्या समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट ये था, ठीक है। अच्छा सेकेंड में देखिए क्या कह रहा है सेकंड में देखिए कहता है, जैसे यहाँ पर कहता है सम, अब इसमें लास्ट, अब क्या है थोड़ा पहले की ये यंग, मतलब जब इनकी चाइल्डहुड की बातें उन्होंने की हैं, सैली टॉल्सन ने अपनी माँ की चाइल्डहुड की बातें की हैं, ठीक है। इसमें क्या कहता है, सम 20-30 ईयर्स लेटर शी हैड लॉफ एट द स्नैपशॉट का मतलब ये एक्चुअली क्या होता है, फोटोग्राफी होता है, ठीक है। शी बेटी एक्चुअली क्या होता है, इनकी जो कज़िन थी, इनकी एक कज़िन का नाम था बेटी, एक का नाम क्या था डॉली। तो इनकी माँ जब यंग थी, जब शादी हो गई थी, तो इनकी माँ क्या है सैली टॉल्सन से कहा करती थी कि देखिए, कि सी का मतलब देखिए बेटी एंड डॉली, मतलब जो इनकी कज़िन थी, एक का नाम बेटी था, एक का नाम क्या था डॉली था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये बेटी लिखा हुआ है, ये क्या है यहाँ पर डॉली है, ठीक है। तो इनकी माँ है और बेटी है और डॉली है, ठीक है। तो इसमें के बारे में बताते हैं कि एंड शी हैड से एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड। तो उन्होंने बताया कि देखिए कि हम लोग जब समुद्र पर गए थे घूमने के लिए, तब किस तरह से ड्रेस, मतलब किस तरह पोशाक पहने हुए थे, किस तरह कपड़े में थे हम लोग, है ना। ड्रेस्ड अस फॉर द बीच के लिए तैयारी, मतलब कहीं पर इंसान जाता है पिकनिक के लिए तो काफ़ी उस तरह के ड्रेसेस में भी जाते हैं। द सी हॉलीडेज़ वॉज द पास्ट। अब क्या है, वो लड़की जब देखती है सैली टॉल्सन एक्चुअली, है ना, द लड़की के बारे में जो बात कर रहा हूँ सैली टॉल्सन ही है, तो जब ये पुराना फोटोग्राफ देखती हैं तब वो क्या कहती हैं, द सी हॉलीडेज़ वॉज पास्ट। जो समुद्री जो छुट्टियाँ थी, सी हॉलीडेज़ जो था वो मेरी माँ का पास्ट था। किसका था, हर पास्ट, यानी इनकी माँ का जो बीता हुआ वक्त था। माइन इज़ द हर लाफ्टर, बट क्या था, इनकी माँ जब देखती थी वो अपने लम्हों को याद करती थी, बट
जब शर्ली टॉर्सन इसको देखा करती थी तो उसको हंसती थी, उसको खुशी मिलती थी कि हमारी माँ इस तरह से हुआ करती थी, ऐसे घूमने जाया करती थी, है ना। बोथ राय, तो बोथ का मतलब दोनों हो जाएगा, मतलब शर्ली और शर्ली की माँ, ठीक है। WRY राय का मतलब ये होता है हंसना, मतलब एक ऐसी स्थिति, ऐसी सिचुएशन जहाँ पर आप अनकम्फर्ट फील कर रहे हो फिर भी आपको हंसना पड़ रहा हो, है ना। तो ये इस तरह से, तो बोथ राय विद द लेबर्ड इज, यहाँ पर लेबर्ड इज आया तो यहाँ पर क्या है, देखिए अपोजिट वर्ड लेबर्ड और इज अपोजिट है, तो इससे यहाँ पर ऑक्सीमोरन आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर जो है अगर देखेंगे तो ये फिगर ऑफ स्पीच है, यहाँ पर हमने बताया भी था, फिगर ऑफ स्पीच का वीडियो भी आपको बना दिया गया है। यहाँ पे ये जो है लेबर्ड इज, ये क्या है, ऑक्सीमोरन है, विरोधाभास। तो यहाँ पर जो बोथ लिखा हुआ, बोथ का मतलब दोनों, राय मतलब हंसते, दोनों क्या है, एक देख करके हंसते हैं भी हैं कि मतलब किस तरह से, मतलब उस वो पीरियड कैसा हुआ करता था, ठीक है। तो इसके अगर इस तरह से अगर इसकी हम एक्सप्लेन करेंगे तो आफ्टर 20 या 30 ईयर्स लेटर, यानी कि 30 या 20 या 30 साल के बाद क्या होता है, शी वुड लाफ एट द फोटोग्राफ। तो क्या है, 20 या 30 साल के बाद उसकी माँ जब पहले 12 साल की थी, अब 20 साल की हो गई है, ठीक है, यानी कि 20 साल के बाद उन्होंने देखा था, तकरीबन उनकी माँ की उम्र यानी कि 42 साल रही होगी, ठीक है। तब उन्होंने जब फोटोग्राफ देखा था अपनी लड़की के साथ, तो शी वुड टेल मी टू लुक एट द कजिन, तब उन्होंने कहा देखिए ये हमारी कजिन थी, ये मैं थी, है ना, बेटी एंड डॉली, एक का नाम बेटी था, एक का नाम डॉली था, ठीक है। तो फिर उसने बताया एंड हाउ देयर पेरेंट्स वुड ड्रेस, उनके माँ बाप ने उनके मतलब शर्ली की माँ जो थी, शर्ली की माँ की जो कज़िन थी, इनके जो मम्मी पापा थे, उन्होंने किस तरह से पोशाक पहना था, ड्रेस किया था। ऑल द 3 ऑफ देम अब फॉर द बीच, यानी समुद्र की छुट्टियों पर जाने के लिए किस तरह से उन्हें ड्रेस किया गया था, उनको तैयार किया गया था। दे वुड हैव प्लान्ड टू टेक अ फोटोग्राफ बिफोर हैंड, है ना। तो उन्होंने पहले से प्लान बनाया था कि वहाँ हम लोग जाएंगे तो फोटोग्राफी करेंगे, ठीक है, इसलिए वो लोग इस तरह की पोशाक पहनकर गए थे, ठीक है। तो इसलिए इसमें देखिए यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर वो लेखिका क्या है, वो बता भी रही है, सारी चीज़ें कह रही है कि द सी हॉलीडेज़ वाज हर पास्ट, यानी कि जो सी हॉलीडेज़ थी वो उसकी माँ का बीता हुआ वक्त था, बट इसकी खुशी का वो था। बोथ राय विद द लेबर्ड इज़ द लॉ, जो कि अब फिलहाल वो लम्हा इनकी माँ के लिए नहीं है, फिर भी इनको हंसना पड़ता है ना। तो उम्मीद है इसमें भी आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसमें वही चीज़ बताती हैं, जब दोनों माँ बेटी बैठी होती हैं तो वो जो फ़ोटो देखती हैं तो उनकी माँ अपनी लड़की को यानी शर्ली उसे बताती हैं कि देखिए ये 2 स्नैपशॉट का मतलब होता है फ़ोटो ही, फोटोग्राफ, ठीक। तो ये अपनी कहती है मेरी कज़िन है, ये बेटी है, ये डॉली है, हम दोनों लोग जब तीनों लोग जब गए थे, समुद्र की छुट्टियां हुई थी अपने अंकल के साथ, तो हम लोगों के मम्मी पापा ने किस तरह से हम लोग कपड़े पहनाकर भेजे थे। तब शर्ली क्या कहती, शर्ली कहती द सी हॉलीडेज़ वाज पास्ट, तब वो इसमें सब चीज़ बताती है कि जो सी हॉलीडेज़ थी, यहाँ पर लिखा है जो समुद्र की जो छुट्टियाँ थी वो मेरी माँ का पास्ट था, लेकिन मैं उसको देखकर बहुत खुश होती थी, है ना। तब क्या दोनों को हंसना भी पड़ता था, डेट्स इट। तो ये सारी चीज़, ये इसमें चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है। और फिर देखिए बाद में इसमें क्या, फिर अब क्या कहता है, इसमें अब क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है नाउ शी हैज़ बीन डेड। अब क्या है, अब इसमें क्या कह रहा है कि नाउ शी हैज़ बीन डेड। अपने पहला स्टेंजर जिसे आपने ये पढ़ा था, दूसरे में ये 3 स्टूड बताया है, उसके बाद सब 30 साल के बाद कैसा सिस्टम था वो चीज़ बताएं, ठीक है। अब इसमें क्या है, देखिए यहाँ पर क्या है, लास्ट स्टेंजा जो है इसमें क्या कह रहा है, लास्ट स्टेंजा में देखिए ऊपर देख सकते हैं हम, लास्ट स्टेंजा लिखा है नाउ शी हैज़ बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस का मतलब सिचुएशन, परिस्थितियाँ, है ना, कह सकते हो परिस्थिति। देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल, देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल, इट्स साइलेंस, ठीक है। तो इसमें ये लास्ट में अगर हम बात करेंगे तो इसमें क्या कह रहा है, इन अदर वर्ड वी कैन से दैट इन द अबव लाइन्स द पोएट सेज दैट हर मदर डाइड 12 ईयर्स एगो, यानी इनकी माँ की मौत 12 साल पहले हो चुकी थी, ठीक है। जब इनकी माँ, अब पहले क्या पता था, इनकी माँ की उम्र जब 12 साल की थी, तब क्या है, तब की इन्होंने उनकी कहानी बताई थी। अब क्या है, अब लास्ट में पोएट जो है काफ़ी उदास है, सी कांट एक्सप्लेन, है ना, द ग्रीफ ऑफ हर मदर, अपनी माँ के बारे में जो इनका दुख है, अफसोस है, उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रही। तो इसलिए वो द पोएट सेज दैट हर मदर डाइड 12 ईयर्स एगो द सेम एज हर मदर वॉज इन द फोटोग्राफी, यानी सेम ईयर्स का मतलब ये होता है कि जैसे 12 साल इनकी माँ को मरे हुए हो चुके हैं, उस वक्त की जो फ़ोटो थी जब इनकी माँ ही कितने साल की थी, 12 साल की थी। ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं, ठीक है। फिर क्या उसमें चीज़ें क्या कह सकते हैं, इसमें कहते हैं एज दैट गर्ल लिव्ड, यानी कि जब वो एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड, यानी कि उनकी माँ को इंतकाल हुए 12 साल हो चुके हैं, और जो फ़ोटो ये जब देखती हैं तो उनकी माँ की ही, जब उनकी माँ 12 साल की थी तब का वो फ़ोटो था, ठीक है। एंड अब देखिए अब यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहा है एंड द एंड ऑफ द सर्कमस्टेंस, एंड ऑफ द मतलब कहते हैं व्हेन एवर द, लिखा है द पोएट थिंग्स, जब भी पोएट चीज़ के बारे में विचार करती है, जो फ़ोटो देखती है, ऑफ हर मदर्स डेथ, अपनी माँ की मौत के, शी कैन नॉट एक्सप्लेन व्हाट इफेक्ट शी हैज़ ऑफ हर मदर्स डेथ, यानी किस तरह का उस पर इन्फ्लुएंस प्रभाव पड़ता है वो बयां नहीं कर सकती, इतने अफसोस होता है
है, कहते हैं ना देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल, इट्स साइलेंस एंड साइलेंस, है ना। डेथ हैज़ साइलेंस हर मदर विच हैज़ आल्सो लेफ्ट हर स्पीचलेस, यानी कि उनकी माँ के मरने से इतना ज़्यादा सदमा पहुँचा है ना, कुछ कह नहीं सकती, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पहले में आप समझ गए होंगे ना इंटायर पोएम में आपको, जिसे हमने अभी बताया था कि इन द फर्स्ट स्टेंजा and the poet depicts her mother's childhood days when she was 12 years old or so। तो पहले स्टेंजा में क्या है, इनकी माँ, जब इनकी माँ के बारे में बताया गया जब इनकी माँ 12 साल की थी, है ना, या इसी के आसपास थी। इट टॉक्स अबाउट द फोटोग्राफ ऑफ हर विद हर टू कज़िन, तो उनकी माँ ने बताया था कि देखिए हम हैं और मेरी कज़िन है, उनके साथ में फ़ोटो शेयर करती थी। और सेकंड स्टेंजाज में क्या है, उसमें ये बताया था इन द सेकंड स्टेंजा द पोएट टेक्स अबाउट द चाइल्डहुड डेज, तो उसमें वो अपने मम्मी के बचपन की बातों के बारे में शेयर करते हैं, जब वो उस मेमोरीज़ को याद करते हैं, फोटोग्राफ एंड रिकॉल्स एवरीथिंग मेंशन इन द फर्स्ट स्टेंजा, ठीक है। तो वो बताती हैं कि उनके बचपन किस तरह से बचपना रहा था, ठीक है, किस तरह से उन्होंने अपने स्पेंड किया था जो समुद्र की जो छुट्टियाँ थी, ठीक है। एंड कंक्लूडिंग स्टेंजा में तो काफ़ी इमोशनल हो जाती हैं। इन द लास्ट स्टेंजा द पोएट shares that her mother's is dead as many years ago as was her age in the photograph, she died 12 years ago। The poet is recalling her mother's old memories while looking at the photograph। जब कवित्री है जब अपनी माँ की पुरानी फ़ोटो को देखती है तो तमाम यादें तरोताज़ा हो जाती हैं। तमाम आप ही लोग हैं, तमाम फ़ोटो देखेंगे पुराने ज़माने की तो आप तो वो चीज़ें याद आ जाती हैं, कहाँ फ़ोटो शूट की गई थी, वो माहौल कैसा था, लम्हा कैसा था, है ना। इसलिए कहता है कि इसलिए इसमें क्या कह रहा है कि द पोएट इज़ रिकॉलिंग हर मदर्स ओल्ड मेमोरीज वाइल लुकिंग एट द फोटोग्राफ, शी इज़ इन पेन एंड लिखा है मिसेज हर डिजीज्ड मदर, ठीक है। शी हैज़ नो वर्ड टू डिस्क्राइब हर ग्रीफ, ठीक है, उसके पास लफ्ज़ नहीं है कि अब किस तरह से अपने जज्बातों को, अपने गम को बयां करें, ठीक है। तो उम्मीद है ये पोएम आपको समझ में आई होगी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि वो कुछ आपको वीडियो समझ में आई होगी, ठीक है। थोड़ा कंक्लूजन में क्या हम बात कर लेते हैं कि इसे कभी कभार ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है किस फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज़ किया गया है, कहाँ पर यूज़ किया गया है, कैसे वर्ड का यूज़ किया गया है, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, तो थोड़ा देख लीजिए इस पोएम में क्या है। पर्सनिफिकेशन का भी यूज़ किया गया है, एलिट्रेशन का भी यूज़ है, ऑक्सीमोरन, एपिथेटिक। तो ये फिगर्स ऑफ स्पीच है जिनका पोएट्स ने इसमें अपनी पोएम में क्या यूज़ किया है, बहुत ही अच्छे ढंग से यूज़ किया है, ठीक है। एक्चुअली क्या है, फिगर्स ऑफ स्पीच का के बारे में अगर आपको ज़्यादा जानकारी लेना तो फिगर्स ऑफ स्पीच का जो मैंने वीडियो बनाया था उस पर आप उसको देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको एकदम क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। फिलहाल बता दे रहे हैं, जैसे एलिट्रेशन है, एलिट्रेशन का मतलब अनुप्रास अलंकार होता है, यानी कि इसे हम वो सब सारी चीज़ें किसके तहत आती हैं, पोएटिक डिवाइस या पोएटिक ब्यूटी, जिसे हम काव्यगत सौंदर्य के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो अनुप्रास में क्या होता है, नहीं एलिट्रेशन में क्या होता है, सेम कॉन्सोनेंट वर्ड से स्टार्ट होते हैं वर्ड, ठीक है। यहाँ पर देखिए स्टिल या स्टूड, तो दोनों में एस जो कॉन्सोनेंट है लेकिन स्टार्ट एस से ही हुआ। यहाँ पर टेरिबली ट्रांजेंट, यहाँ पर टी, यहाँ पर भी है साइलेंस, साइलेंसेस, ठीक है। एस से स्टार्टिंग हुई तो ये क्या है, अलिट्रेशन है। यहाँ लेबर्ड है ईज, यानी कि अपोजिट वर्ड दिए हैं दो, ठीक है, कंट्राडक्टरी वर्ड है। तो यहाँ पर क्या है, ऑक्सीमोरन, यानी लेबर्ड और ईज। और एपिथेट का मतलब ये होता है ना, किसी चीज़ की खूबी बताई, विशेषता बताई जाती है ना, ट्रिबली ट्रांजिएंट, ठीक है, जो चीज़ परमानेंट नहीं होती है एक्चुअली। खैर इन शॉर्ट इफ यू टॉक अबाउट द कंक्लूजन ऑफ दिस पोएम, then we can say that poet wants to say that death is unavoidable, so embrace your life, है ना। ये वो बता रही है कि डेथ जो है इन अनअवॉइडेबल का मतलब होता है डेथ इज यूनिवर्सल फैक्ट, नो वन कैन एस्केप इट, ओके। तो डेथ जो है एकदम कन्फर्म है, श्योर, सबसे बड़ा सच यही, सबसे बड़ा ट्रुथ यही है डेथ, ठीक है। तो इस तरह इसके ज़रिए से उन्हें 3 स्टेजेस के बारे में बताए हैं। एक फोटोग्राफ है, एक फ़ोटोग्राफ को जब वो कवित्री देखती है तो उसने इतनी सारी चीज़ें, वो तमाम बीते लम्हों को याद करती है, वो सारी चीज़ें हम आप लोगों के सामने शेयर कर देती है, ठीक है। अब क्या है, इसके बाद क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे, इससे आएंगे सेंट्रल आइडिया भी आएगा और क्या आएगा, एक्सप्लेन भी आएगा। तो इन तीनों को आप जो PDF होगा, PDF के ज़रिए से आपको हम सेंड कर देंगे, ठीक है। तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब, दैट्स ऑल।